इस वीडियो में हम फंडामेंटल एक्सएमएल क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सएमएल है वो एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो एचटीएमएल से थोड़ी सी एडवांस है। जैसा कि आप एचटीएमएल में यूज करते थे टैग्स, वो टैग जो पहले से बने हुए हैं, बट आपने क्या कभी उसमें कोई टैग बनाया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो इस कमियों को खत्म करने के लिए हम क्या लेकर आए? एक्सएमएल। एक्सएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें हमारे खुद के टैग बनाने की फैसिलिटी देती है। जहां आपको जो टैग चाहिए आप क्या कर सकते हो? उस टैग को क्रिएट कर सकते हो। तो अब यदि हम एक्सएमएल में टैग बनाना जानते हैं तो हमें इसके बारे में और जानकारी लेनी होगी, हमें इसके क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो फंडामेंटल एक्सएमएल क्लासेस, जैसा कि आप जानते हैं एक्सएमएल जो है खुद के टैग बनाने की फैसिलिटी देता है, उसी प्रकार ये हमें खुद की क्लासेस बनाने की फैसिलिटी भी देता है, जिसमें यूजर एक्सएमएल फाइल के अंदर अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे उतनी क्लासेस तैयार कर सकता है। तो एक्सएमएल क्लासेस क्या होती है? एक्सएमएल क्लासेस वो होती है जो यूजर अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में खुद से बनाए, तो वो कहलाती है फंडामेंटल एक्सएमएल क्लासेस। तो फंडामेंटल एक्सएमएल क्लासेस मतलब एक्सएमएल क्लासेस के बारे में कुछ फंडामेंटल जानकारी, तो वो जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्सएमएल क्लासेस होती हैं, यदि हम कोई क्लास बना रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो पहला रूल होता है इसमें कि जो भी आपने क्लास बनाई है उसके नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। यदि आप समझ लीजिए आपने बनाई क्लास नेम, तो आपके पास नेम का एन जो है वो कैपिटल होना चाहिए। यदि आपने कोई क्लास बनाई है नेम नाम से, तो नेम का जो लेटर, फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और साथ में ये जो आपने नेम नाम की जो क्लास बनाई है, उसे जब आपने ओपन किया है तो आपको उसे क्लोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्लोज किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो जो हमारी एक्सएमएल फाइल है वो वैलिड नहीं होगी। तो यदि जब हम हमारे एक्सएमएल फाइल में खुद की कुछ क्लासेस बना पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ पहले से बनी हुई क्लासेस भी होंगी जिनका हम यूज करते हैं हमारे एक्सएमएल फाइल को रन करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। तो उन्हीं कुछ क्लासेस के बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो एक क्लास होती है एक्सएमएल रीडर। एक्सएमएल रीडर मतलब एक्सएमएल टेक्स्ट रीडर, नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सएमएल फाइल के अंदर रखे गए डेटा को क्या करना? रीड करना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्सएमएल रीडर इज द मोस्ट यूज्ड टू रीड लो लेवल स्ट्रीम। एक्सएमएल टेक्स्ट रीडर प्रोवाइड फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली एक्सेस टू अ स्ट्रीम ऑफ एक्सएमएल डेटा। एक्सएमएल रीडर क्या करता है? एक्सएमएल फाइल के अंदर रखे गए डेटा को रीड करने में हेल्प करता है। एक्सएमएल रीडर का एक ही काम होता है, ये एक तरीके की क्लास होती है और इसका एक ही तरह का काम होता है। वो क्या काम होता है? हमने हमारे प्रोजेक्ट में जो भी एक्सएमएल फाइल ली है उसमें रखे गए डेटा, एक्सएमएल डेटा को रीड करना इसका काम होता है। ये क्या करती है? बहुत ही लो लेवल स्ट्रीम पर डेटा को आसानी से रीड कर पाती है और हमें एक्सेस करके दिखा पाती है। तो अब हम दूसरी क्लास के बारे में बात करते हैं, विच इज एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट मतलब लिखना या फिर लिखी हुई चीज को जनरेट करना। तो ये काम कौन करता है? एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर करता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर रिप्रेजेंट अ राइटर दैट प्रोवाइड फास्ट एंड नॉन कैच फॉरवर्ड ओनली वे ऑफ जनरेटिंग स्ट्रीम और फाइल्स कंटेनिंग एक्सएमएल डेटा। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्सएमएल जो है, एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर जो है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक राइटर को दैट प्रोवाइड, जो हमें क्या देता है? अ फास्ट नॉन कैच फॉरवर्ड ओनली वे ऑफ जनरेटिंग स्ट्रीम और फाइल कंटेनिंग एक्सएमएल डेटा। उन फाइल्स को जनरेट करना जिनके अंदर एक्सएमएल डेटा रखा गया है। राइटर का एक ही काम होता है, जो भी हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर डेटा रखा गया है उन फाइल्स को जनरेट करना और जनरेट करके उनको एक मेमोरी में एक जगह देना। तो एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर जो है वो बहुत ही मोस्ट यूजफुल रहता है। किस चीज के लिए? इन मेमोरी जनरेशन के लिए। एक्सएमएल की जो इन मेमोरी जनरेशन होती है, हमने जो भी एक्सएमएल फाइल बनाई है वो कहाँ जाके स्टोर होती है? हमारे सिस्टम की मेमोरी में। तो ये क्या करता है? उस मेमोरी में जाकर इस टेक्स्ट राइटर क्या करता है? उस फाइल को एक स्पेस एलोकेट करता है। तो एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर क्या करता है? एक्सएमएल फाइल के अंदर रखी गई डेटा को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है।
तो ये कहलाती है एक्सएमएल क्लासेस। इसके बाद जब हम एक्सएमएल का डेटा बना ही रहे हैं, एक्सएमएल फाइल बना ही रहे हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए क्या हमारे द्वारा बनाई गई एक्सएमएल फाइल वैलिड है भी या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं एक्सएमएल वैलिडेशंस, मतलब एक्सएमएल की जो हमने फाइल बनाई है वो एक्सएमएल के एज पर रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स है या नहीं। तो ये बात भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमने यदि कोई फाइल बनाई और वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो ही नहीं हुई तो ऑफकोर्स हमारी फाइल में रखे गए डेटा वो कभी भी रन नहीं हो पाएगा। तो वैलिडेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिड बता पाते हैं कि वो जो हमारी जो एक्सएमएल फाइल है वो पूरी तरह वैलिड है या नहीं। यदि सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्सएमएल वैलिडेशन जो है वो एक तरीके की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं जो हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, एक्सएमएल में लिखा गया डॉक्यूमेंट है, वो पूरी तरीके से सही है या नहीं। हम ये कंफर्म करते हैं जो एक्सएमएल में लिखा गया डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं, और साथ में हम एक्सएमएल में लिखे गए डेटा को एग्जामाइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो जो एक्सएमएल हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि हमारा जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो एक्सएमएल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं किसके अंदर? डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के अंदर और स्कीमा के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाया गया है या नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? एक्सएमएल का, कि यदि हमने कोई एक्सएमएल फाइल बनाई है तो वो पूरी तरीके से एक्सएमएल के रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं। तो ये किस तरीके से पता चलता है? ये इस तरीके से पता चलता है जो रूल्स होते हैं किस किस में, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन और स्कीमा के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि हम कोई एक्सएमएल फाइल बना रहे हैं और वो DTD और जो स्कीमा है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो ऑफकोर्स हमारी फाइल वैलिड होगी या नहीं। तो एक्सएमएल वैलिडेशन क्या करता है? एक्सएमएल वैलिडेशन चेक करता है कि हमारे द्वारा जो बनाई गई एक्सएमएल फाइल है, जो डेटा हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर करके रखा है वो पूरी तरीके से वैलिड है या नहीं। तो इसमें जो वैलिडेशन होता है वो दो तरीके से चेक किया जाता है। नंबर 1 इज वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इट मस्ट फॉलो द ऑर्डरिंग ऑफ टैग। ये क्या चेक करता है? टैग्स का ऑर्डर। कि कहने का मतलब ये है कि जो टैग है, इनर टैग, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो इनर टैग मस्ट बी क्लोज्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ आउटर टैग। जो इनर टैग है वो आउटर टैग के क्लोज होने से पहले क्लोज हो जाना चाहिए। कभी भी हम जो इनर टैग हमने ओपन करा है वो आउटर टैग के क्लोज होने के बाद क्लोज नहीं होना चाहिए। तो एक वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या चेक करते हैं ये लोग? ये क्या चेक होता है इसमें ये चेकिंग होती है कि हमने जो टैग ओपन किया है वो सही जगह पे क्लोज है या नहीं। ईच ऑफ इट्स ओपनिंग टैग हैव द क्लोजिंग टैग, इट मस्ट बी सेल्फ एंडिंग टैग। इसका मतलब ये होता है कि यदि जो हमने टैग ओपन किया है क्या वही टैग क्लोज है भी या नहीं, क्योंकि उसका क्लोज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या चेक किया जाता है? इसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता है, एक सेकेंड, वैलिड एक्सएमएल इसमें ये चेक किया जाता है, इफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज वेल फॉर्म्ड एंड हैज एन एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन देन इट इज सेड टू बी वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। इसमें ये चेक किया जाता है हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो पूरी तरीके से वेल फॉर्म्ड है या नहीं, और ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो तभी वैलिड कहा जाएगा जब DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के द्वारा इसे पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा, तभी वो हमारा डॉक्यूमेंट वैलिड कहलाता है। यदि हमने जो रूल्स दिए गए हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के अंदर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो ऑफकोर्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वो वैलिड नहीं होगा। तो ये कहलाते हैं कुछ रूल्स जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाते हैं। क्योंकि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट यदि हमने बनाया है तो उसके वैलिड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, एक्सएमएल डेटा डॉक्यूमेंट। मतलब एक्सएमएल डेटा डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमने एक्सएमएल डेटा को स्टोर करके रखा हो। ये भी एक तरीके की क्लास होती है। ये क्या बताता है? इट एनेबल्स यू टू लोड आइदर रिलेशनल डेटा और द एक्सएमएल डेटा मैनिपुलेट।
ये क्या करता है, ये डेटा को लोड करता है। कौन से डेटा को लोड करता है, चाहे फिर वो नॉर्मल एक्सएमएल डेटा हो या फिर वो रिलेशनल डेटा हो। ये क्या करता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को लोड करता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में डेटा को लोड करता है। फिर चाहे वो डेटा रिलेशनल हो, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ हो, या फिर वो नॉर्मल एक्सएमएल डेटा हो। और साथ में क्या करता है, मैनिपुलेट द डेटा यूजिंग द वर्ल्ड वाइड कंज्यूम। ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा को, मतलब चेंजेस प्रोवाइड करता है किसके अकॉर्डिंग, किसका यूज करके, W3C का, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम का यूज करके क्या करता है, डेटा रखे गए डेटा को मैनिपुलेट करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और किसके अकॉर्डिंग करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के DOM के अकॉर्डिंग। द DOM प्रेजेंट द डेटा एज हायरार्की ऑफ नोड ऑब्जेक्ट। ये जो है ये प्रेजेंट करता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यदि आपने कोई XML डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो वैलिड होना चाहिए, फिर चाहे वो XML डॉक्यूमेंट रिलेशनल हो या नॉन रिलेशनल हो, या फिर उसमें किसी नॉर्मल तरीके का डेटा हो। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट यानी